अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत ने ब्रह्मांड, समय और अस्तित्व को लेकर हमें एक नई समझ दी। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे इस 3 डायमेंशनल दुनिया में एक आयाम समय का भी है, जिससे हम अब तक अनभिज्ञ थे। आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत ने गणितीय आधार पर समय यात्रा की जाने की पुष्टि की। उनके इसी सिद्धांत को आधार बनाकर भविष्य में कई शानदार खोजों को भी अंजाम दिया गया। इसके अलावा इंटरस्टेलर, बैक टू द फ्यूचर जैसी हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आधार बनाकर बनाई गईं। समय यात्रा लंबे समय से हमें रोमांचित करता आया है। ऐसे में इस विषय को लेकर हमारे बीच हमेशा से उत्सुकता बनी रही है। समय यात्रा की इसी पहेली को समझने और सुलझाने की कड़ी में आज हम आपको एक अनोखे टाइम ट्रेवल की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से एक गरीब का भला होगा। यह हैरतअंगेज घटना अप्रैल 2006 की है, जहां सर्जेई पोमोनारेंको नामक एक शख्स यूक्रेन की राजधानी कीव में घूमता हुआ दिखा था। इस शख्स के हाव भाव बिल्कुल अलग थे। इसका पहनावा पुराने जमाने का था। इसके पास एक खास तरह का म्यूजियम पीस कैमरा था। यही नहीं, इस शख्स के पास एक पहचान पत्र भी था। गौरतलब बात है कि साल 2006 में जब सोवियत संघ पूरी तरह खत्म हो चुका था, उस दौरान इस शख्स के पहचान पत्र पर यह साफ और स्पष्ट तौर पर लिखा था कि यह एक सोवियत नागरिक है। बाद में पता चला कि इस शख्स के कैमरे में की जो तस्वीरें थीं, वह 1950 के दशक की थीं। सर्जेई पोमोनारेंको ने इस बारे में बताया कि उसका जन्म 1932 में हुआ था। वह 1950 के दशक में रह रहा था। अचानक उसे 2006 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके मुताबिक वह साल 1950 में 1 घंटे के आकार वाली घड़ी की फोटो खींच रहा था, तभी सब कुछ बदल गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि सर्जेई पोमोनारेंको अतीत से भविष्य में आया था। बाद में कई फोटो विशेषज्ञों द्वारा पोमोनारेंको के कैमरे से ली गई फोटो का बारीकी से अध्ययन किया गया। इस दौरान जांच में पता चला कि उसकी फोटो में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं थी। अनोखी घटना यह है कि कुछ दिनों के बाद पोमोनारेंको खुद ही गायब हो गया। इसके बाद पोमोनारेंको कहाँ गया और उसका क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। पुलिस के पास केवल उसके कैमरे की तस्वीरें ही रह गईं। कई लोगों का कहना है कि उसने 2 बार भविष्य की यात्रा की थी। दूसरी बार वह साल 2050 में गया था। उसने कीव की साल 2050 वाली तस्वीरों को अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था।